आप भजन 13 को बुनियादी प्रार्थना 101 पर एक पाठ कह सकते हैं। अब ये हर उस विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है जो अक्सर खुद को उस स्कूल में पाता है जिसे हम आज कठिन अनुभवों का स्कूल कहेंगे। खैर, यहां जब कक्षा शुरू होती है, दाऊद पद 1 में प्रार्थना करता है, हे प्रभु, कब तक? क्या आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाएंगे? अब ये प्रार्थना से अधिक शिकायत की तरह लगता है ना? खैर, ये है। और दाऊद आगे शिकायत करता है कि भगवान अक्सर कक्षा के लिए देर से आते हैं या संभवतः उससे छिप रहे हैं, जो केवल दाऊद को अधिक कष्ट देता है। वैसे इस तरह की प्रार्थना वास्तव में होती है। और ईमानदारी से कहें तो क्या आपने कभी कभी भगवान के साथ ऐसा महसूस नहीं किया है? क्या आप खुश नहीं हैं कि भजनों में इस तरह की शिकायतें शामिल हैं? हे प्रभु, कब तक? क्या आप मुझे हमेशा के लिए भूलने वाले हैं? खैर, क्या भगवान दाऊद को बिजली का झटका भेजकर जवाब देते हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तव में प्रभु धैर्यपूर्वक दाऊद को यह बताने की अनुमति देते हैं कि वह इस तरह क्यों महसूस कर रहा है। हम यह सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं कि भगवान हमारे कठिन सवालों, हमारी कच्ची भावनाओं को संभालने में असमर्थ हैं। हम यह सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं कि अगर हम हर बार प्रार्थना में घुटनों पर बैठते समय मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो भगवान की भावनाएं आहत हो जाएंगी। प्रिय, सच्चाई से कुछ भी अधिक दूर नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं आप ध्यान में रखें, भगवान पहले से ही आपकी शिकायतों को जानते हैं। वह सबसे बुरा जानते हैं आपके बारे में। आखिरकार उन्होंने आपको बचाने से पहले ही आपको जान लिया था। तो ऐसे समय हो सकते हैं जब आप भगवान से नाराज और गुस्से में और निराश हों, जैसे कि यहां दाऊद है। लेकिन भगवान इसे सह सकते हैं, वह इसे संभाल सकते हैं। खैर, यहां दाऊद को लगता है कि भगवान उसे भूल गए हैं। यह एक गलत धारणा है। भगवान ने दाऊद को नहीं भुलाया है। भगवान दाऊद के साथ बने हुए हैं, भले ही यह अंधकारमय और परेशान करने वाला समय दाऊद के जीवन में आया हो। अब दाऊद यहां एक बहुत अच्छा कारण देता है कि भगवान को क्यों प्रकट होना चाहिए और क्यों भगवान को उसकी ओर से कार्य करना चाहिए। यहां पद 3 में दाऊद कहता है, हे प्रभु मेरे भगवान, मुझे देखो और मुझे उत्तर दो। अब मूल रूप से वह कह रहा है, यहां प्रभु याद रखें मैं आपका हूं, आप मेरे भगवान हैं। यह हमारे अपने दिलों के लिए एक अच्छा अनुस्मारक है ना? तो प्रार्थना में अपना दिल उंडेलने के बाद दाऊद वही अनुभव करता है जो आप और मैं अक्सर करते हैं, और वह है भगवान के वादों और विश्वास योग्यता का आश्वासन। तो दाऊद इस विशेष गीत को पद 5 और 6 में लिखकर समाप्त करता है, लेकिन मैंने आपकी अटल प्रेम पर भरोसा किया है। मेरा दिल आपकी मुक्ति में आनंदित होगा। मैं प्रभु के लिए गाऊंगा। अब इसके साथ हम कक्षा से बाहर निकलते हैं। हमने यहां भजन 13 में इसे प्रार्थना 101 कहा है, और हम वास्तव में यहां भजन 14 में एक और कक्षा में बदलने जा रहे हैं, और हम इस पाठ्यक्रम को बेसिक ह्यूमैनिटी 101 कह सकते हैं। और मुझे आपको बताना है, यह एक सुंदर दृश्य नहीं है। मानव हृदय की ईश्वर के प्रति अवज्ञा, सच कहें तो मानव इतिहास के दौरान नहीं बदली है। और दाऊद इसके बारे में यहां पद 1 में लिखते हैं, और वह इसे इस तरह कहते हैं, मूर्ख अपने दिल में कहता है कोई ईश्वर नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख कहता है कि ईश्वर केवल आपकी कल्पना का एक अंश है। ऐसा कोई देवता नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। यदि आप 19वीं सदी के अंत में वापस जाएं, एक व्यक्ति ने इस विचार को यूरोप में जनता तक पहुंचाया। उसका नाम फ्रेडरिक नीत्शे था। वह एक पादरी, एक प्रोटेस्टेंट मंत्री के परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके पिता की मृत्यु तब हो गई जब वह अभी भी छोटा था, और जब तक वह 12 वर्ष का हुआ, उसने अपने माता पिता के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था। वह आगे चलकर त्रिमूर्ति को ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर शैतान के रूप में निंदात्मक रूप से पुनर्परिभाषित करेगा, यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। यह उसके जीवन भर की अवज्ञा की दिशा में उसका पहला कदम था। उसकी लेखनी ने हिंसा और उत्पीड़न को मान्यता दी, और उसका दर्शन कई पीढ़ियों तक संस्कृति को प्रभावित करेगा। उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका शीर्षक द एंटी क्राइस्ट है, वास्तव में लोगों से ईश्वर का विरोध करने का आह्वान करती है। नीत्शे ईसाई धर्म को एक
महान अभिशाप मानवता का एक अनैतिक कलंक कहेगा, और वह बार बार दोहराएगा, ईश्वर मर चुका है, ईश्वर मर चुका है, ईश्वर मर चुका है। दूसरे शब्दों में, हमें जीवित ईश्वर की किसी भी धारणा को समाप्त करना होगा। खैर, मैं आपको बताता हूं, नीत्शे की दुखद मृत्यु हुई, वह सचमुच पागल हो गया था। वह आज भी भजन 14 पद एक के एक और उदाहरण के रूप में खड़ा है। मूर्ख ने अपने हृदय में कहा है, ईश्वर नहीं है। नीत्शे ने बहुत देर से सीखा कि ईश्वर वास्तविक है, ईश्वर बहुत जीवित है। अब इस बुनियादी मानवता के पाठ्यक्रम पर वापस आते हैं, जहां हम डेविड लिखते हैं, भविष्यवाणी दृष्टि के साथ पद 2, प्रभु स्वर्ग से मनुष्यों के बच्चों पर दृष्टि डालते हैं, यह देखने के लिए कि क्या कोई समझदार है जो ईश्वर की खोज करता है। तो प्रभु क्या देखते हैं? वे सभी भटक गए हैं, साथ मिलकर वे भ्रष्ट हो गए हैं। कोई भी अच्छा नहीं करता, एक भी नहीं। यह परिचित लग सकता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस इस पद को रोमियो 3 और पद 12 में उद्धृत करते हैं, जब वह मानव जाति का वर्णन करते हैं। वास्तव में यही पाठ फिर से भजन 35 में उद्धृत किया जाएगा। यह ऐसा है जैसे भगवान यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इसे समझें, इसलिए वो इसे बाइबल में 3 बार दोहराने जा रहे हैं। यहां है बुनियादी मानवता 101। संपूर्ण मानवता भ्रष्ट है। संपूर्ण मानवता पापी पैदा होती है, कोई भी नहीं करता। अच्छा, यहां पद 3 में भ्रष्ट के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ वास्तव में दूषित होता है। यह अशुद्ध चीजों को संदर्भित करता है। एक दिन मैंने फ्रिज से कुछ बचा हुआ बारबेक्यू निकाला। मैं एक सैंडविच बनाने जा रहा था और मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा, ओह नहीं प्रिय, उस मांस का उपयोग मत करो, यह दूषित है। मुझे इसे कई दिन पहले फेंक देना चाहिए था। खैर, यह मुझे बीमार कर देता। क्यों? यह भ्रष्ट था, यह बर्बाद हो गया था। हम इसे दूषित कहते हैं। खैर, यही मानव हृदय है। यहां तक कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो यह स्वार्थ, आत्म प्रशंसा, आत्म प्रचार से दूषित होता है। यहां तक कि जो अच्छा हम करते हैं, हमें एक उद्धारकर्ता की कितनी आवश्यकता है जो हमें क्षमा कर सके। क्यों? क्योंकि मूल रूप से हम भ्रष्ट हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम दूषित हैं। वैसे जब आप उद्धारकर्ता के पास आते हैं तो वह आपको क्षमा करता है और आपकी खाते में अपनी धार्मिकता को जोड़ता है। आप दिवालिया हैं, वह समृद्ध है, और वह आपके खाते पर नाम बदलता है, आपके पाप का भुगतान करता है, आपकी दिवालियापन को ढकता है और आपको अपनी धार्मिकता की समृद्धि देता है। अब यहां भजन संहिता अध्याय 15 में दाऊद उस संबंध को मजबूत करता है जो हमें अपने प्रभु के साथ होना चाहिए, और वह यहां 2 समानांतर प्रश्न पूछने जा रहा है और फिर हमें उत्तर देगा। प्रश्न यहां पद 1 में है, हे प्रभु, कौन तेरे वन तंबू में ठहरेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा? खैर, यहां पर्वत और तंबू के शब्द वास्तविक तंबू का उल्लेख करते हैं, जिसमें परम पवित्र स्थान शामिल था, जिसके ऊपर आग के स्तंभ में परमेश्वर की उपस्थिति प्रज्वलित होती थी। कौन प्रभु के तंबू में निवास कर सकता है? अब देख सकते हैं, दाऊद पूछ रहा है, कौन कभी परमेश्वर के घर में अतिथि के रूप में आमंत्रित हो सकता है? तो दाऊद यहां पर 2 में प्रश्न का उत्तर देता है, वह जो निर्दोषता से चलता है और जो सही करता है। अब यहां जो व्यक्ति वह निमंत्रण प्राप्त करता है, वह एक पूर्ण व्यक्ति नहीं है। बाइबल में एक धार्मिक व्यक्ति वह है जो ईश्वर के समान जीवन शैली का अनुसरण करता है, और जब धार्मिक लोग पाप करते हैं तो वे अपने पाप को स्वीकार करेंगे, वे परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, वे फिर से उसके साथ चलना शुरू करेंगे। वास्तव में दाऊद यहां धार्मिक व्यक्ति का वर्णन करता है, जैसे कोई जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और अपने पड़ोसी के साथ कोई बुराई नहीं करता। पद 3, वो निर्दोष के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। पद 5, दूसरे शब्दों में एक धार्मिक व्यक्ति की धार्मिक वाणी होती है, उसका धार्मिक आचरण होता है जो उसके सभी व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित होता है। एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में यहां दाऊद कह रहा है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के घर में परमेश्वर की उपस्थिति में आमंत्रित अतिथि
वन है, वह कोई है जो परमेश्वर के घर में अतिथि बनना चाहता है। वह वहां किसी को मजबूर नहीं करता। अब प्रिय, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो कभी भी अतिथि नहीं बनना चाहेंगे परमेश्वर के घर में। वे उसकी उपस्थिति में नहीं रहना चाहते। हमें जो सवाल का जवाब देना है वह यह है, क्या आप चाहते हैं? क्या आप एक आमंत्रित अतिथि बनना चाहते हैं? खैर, आज का सवाल यही है, क्या आप भजन 14 में जी रहे हैं, अपने दिल में यह कहते हुए और अपने जीवन के साथ इस तरह जी रहे हैं कि कहें, कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है? या आप भजन 15 में यहां जीना चाहते हैं, जहां आपके जीवन की प्राथमिकता न केवल यह मानना है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, बल्कि यह भी चाहना है आपके जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर की भागीदारी। परमेश्वर ने आपको अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। सवाल यह है, क्या आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में रहने के लिए? खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक साथ में प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।